भाई आज शो पे होगा मोटिवेशन का बोलबाला, मगर सबसे पहले ऑडियंस बोलते। क्या बात है, वाह वाह वाह। बस 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 बस, बाबू बाबू, बस हो गया हो गया हो गया, बस हो गया ना, बस हो गया। खातिर आज़ाद, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तान के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ना सिर्फ ये कि 13 किताबों के मुसन्निफ हैं, आप करियर काउंसलर भी हैं, 3000 से ऊपर लेक्चर्स दे चुके हैं, जवानों को, बुजुर्गों को, सभी को मोटिवेट कर चुके हैं दुनिया भर में। दिखाता है ये शख्स बुजुर्गों और जवानों को नई राह। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कासिम अली शाह। क्या बात है कासिम भाई, मुझे भी कहना चाहिए आ गया। कासिम भाई इधर आइए सेंटर में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कासिम भाई, आपके सामने नौजवान बैठे हुए तकरीबन सभी मेरे अलावा, इनको शेर सुनाकर ठंडा कीजिए। मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ। वाह। मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। वाह, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर। कासिम भाई तशरीफ रखिए। सर वेलकम टू हंसना मनाए। बहुत खुशी हो रही है आपको देखते हुए कासिम भाई। जिंदगी भर आपको मतलब लेक्चर्स देखें, क्लिप्स देखें, वो वीडियोस देखी हैं। मुझे एक बात बताइए, आप ये जो काम करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर का, बचपन से तो नहीं आपने सोचा होगा ये काम के मैं, और करियर काउंसलिंग का बचपन से तो किसी ने नहीं सोचा होता। बचपन तो आपका ऐसा था कि आप तो जामन के बीज मुंह में भर के लोगों को बीज मारा करते थे। वही किस्से, क्या किस्सा है कासिम? तो चले आप दुनियावी इंसान भी। नहीं, मैं दुनियावी इंसान ही हूँ। आबिश भाई, उसमें मेरा बचपन जो है वो बिल्कुल एक शाय और एक बड़ा इंट्रोवर्ट सा बच्चा। अच्छा। जो लगता इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट, लेकिन शाइनेस बड़ी थी। शर्माते थे आप? बड़ा शर्मीला बच्चा था मैं, और इंतहाई हसास, सेंसिटिविटी कह लीजिए, जो कभी मेरे लिए एक चैलेंज थी लाइफ में। कागज के बने हुए बच्चे थे। इतना भी। और वो सेंसिटिविटी जो मुझे कभी हैंडीकैप कर देती थी, आज मेरी स्ट्रेंथ है। आज मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो वो उस जमाने में कहीं एक गन मिल जाती थी, इसकी जो बोल्ट थी, हाँ, वो आप उसमें आगे से उसको एंटर करते थे और मारते थे। बोल्ट्स खत्म हो गई, गर्मियों के दिन थे और जामन मिलते थे। जामन मैंने वो उसको चूसा जाता था ना, उसकी गिटली बचती थी, हाँ, गुटली लेके मैंने उसके आगे डाला और निशाना लेके गर्मी में, फुल गर्मी में, एक साहब रेडी पे जा रहे हैं, हाँ, और चमकती उनकी टेंड है, और एक कमाल निशाना भाई ने लगाया। रहा नहीं गया ना टिंड देख के। ऐसा मौका और ऐसा जो है वो कहाँ टाइम आता है जी। ऐसे गरीब रोज कहाँ मिलते, कहाँ गरीब मिलते। ठक करके उसकी टिंड पे लगा जी। वाह। अब वो जैसे उसने ढूंढा, तलाश किया, तो अपन गायब हो चुका था, सीन से अपन गायब था। मार के शूट करके मैं भाग चुका था। अब नेक्स्ट, अब जो अगले 24 घंटे थे ना, वो बड़ी तकलीफ के थे। आपको एहसास हुआ? हाँ, वो एक एहसास और गिल्ट हुआ कि यार वो बेचारा मजदूर टिंड पे नहीं मारने, और बड़ी जगह थी। हाँ, और बड़ी जगह थी। तो ताबिश भाई, मैंने वो 24 घंटे इंतजार किया। नेक्स्ट डे उसी टाइम पे फिर लोड की गन? नहीं लोड नहीं की। मैंने एक ग्लास लोड किया ठंडे पानी का। वाह। और मैं इंतजार करने लग पड़ा, और जैसे ही वो साहब गुजरे, मैंने रोका और पानी का ग्लास। अब मुझे पूरा यकीन था कि कल तो मैं नहीं पकड़ा गया। तो उन्होंने पानी पी के एक ठंडा सांस लेके मेरा बाजू पकड़ के उन्होंने पंजाबी में कहा, कल तू ही है ना जिन्हें मैंने टिंड से मारे। तो वो अगले दिन मैं पकड़ा गया। कासिम भाई, कभी कभी ना नेकी पीछे पड़ जाती है। हम भी अपने यूनिवर्सिटी में जब थे तो पता नहीं कभी कभी किस्सा सुनाया या नहीं सुनाया, तो अंदर की जो कैंटीन थी यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ समोसे के टोकन मिलते थे। पहले टोकन 1.5 रुपए का टोकन था, समोसे मिलते थे उससे 2। बाहर एक बिरयानी की दुकान थी। इत्तेफाक देखिए कि उस बिरयानी का टोकन बाहर का और अंदर के समोसे का टोकन एक सा था। अच्छा। वो 1.5 रुपए का था, वो 25 रुपए की थी। ओहो। अच्छा, ये किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके समोसे के बेशबहा टोकन खरीद लिए और 1.5 रुपए के टोकन को मैंने 25-25 करके बाहर बेचा भी। अब जो बाहर बिरयानी की दुकान थी ना, उसकी यहाँ बरकत तो हो रही थी, सिर्फ टोकन की। उनके बस वो कह रहे थे यार टोकन में बड़ी बरकत है, रोज 50 बढ़ जाते हैं लेकिन पैसे नहीं आते। अच्छा, वो होते होते इतना कारोबार मेरा फैल गया कि वो बिरयानी की दुकान बंद हो गई।
मुझे अफसोस रहा। अब जब मैं कुछ बन गया, नौकरी पेशा हो गया, तो मैंने कहा यार अब आई हैव टू गिव इट बैक टू हिम। एहसास हुआ बिला वजह में, पता नहीं क्यों मैंने ये एहसास कर लिया, मुझे चुप हो जाना चाहिए था। पता चला अब इन्होंने कोई और बिरयानी की दुकान कहीं फलां और जगह खोली, यूनिवर्सिटी से बहुत दूर। तो मैं उनके पास गया, बिरयानी खाई, थोड़ा सा बिल बना, मैंने उनको बहुत ज़्यादा पैसे दिए। तो वो कहने लगे क्या हो गया भाई, क्या ये आप क्या करना चाह रहे हैं? तो फिर मैंने उनको बिठाया, उनको मैंने पूरी कहानी सुनाई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर जो उन्होंने मुझे माँ बहन की गालियां दी, पैसे भी ले लिए। अच्छी बात। तो कासिम भाई ये बताइए कि 3000 से ऊपर लेक्चर्स दे चुके हैं, दुनिया भर में आप ट्रैवल करते हैं, लेक्चर्स देते हैं। ये जैसे ऑडियंस है, ये तो आपसे एक और स्ट्रक रहती है कि भाई कासिम अली शाह हमारे सामने बोल रहे। कुछ लोग ऐसे हमेशा ऑडियंस से मिल जाते हैं, हमेशा तो नहीं, कभी कभी, जो सुनना नहीं चाह रहे होते, जो इसलिए आए होते हैं कि हम देखेंगे आप कितना बुरा कर रहे हैं। तो ऐसा कभी ऐसा हुआ है और आप हैंडल किस तरह करते हैं? बड़े बड़े मजे के वाकयात होते हैं। अच्छा, ये जो 3000 आपने लेक्चर किए अपलोड हो गए हैं? हाँ, इसके अलावा भी लेक्चर तो बहुत ज़्यादा है। उसमें जब ये सारे लेक्चर्स वायरल हो गए और वीडियोस वायरल हो गई और एक टीचर से सेलिब्रिटी का सफ़र तय हो गया, तो मैं ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, मुझे शौक है, ट्रैवल करने का शौक है, लोकल पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। तो एक एयरबेस थी, वहाँ मेरा पायलट्स के साथ सेशन था और मेरे साहबजादे को, जिस तरह वो आपका बड़ा फ़ैन है, और स्पेशली उसने कहा कि ये ताबिश भाई को गिफ्ट देना आपने, और पिक्चर भी नहीं खींचनी साथ, उसने कहा बस मेरी मोहब्बत है। तो मेरा साहबजादा मेरे साथ ट्रैवल करते हुए उस एयरबेस से हम वापस आ रहे हैं मोटरवे पे एक जगह है जिसका नाम है सुखे की है, ये स्टेशन है, हाँ, जहाँ पे चाय वो शाय भी पी है। सकते हैं आप। तो हम वहाँ खड़े और चाय पी रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद कोई आता है और सेल्फी बनाता है, तस्वीर बनाता है। एक साहब ना कोई 15-20 मीटर पे ना दूर खड़े हैं और देख के मुस्कुरा रहे हैं मुझे ना। तो मेरा बेटा कहता है पापा रेडी हो जाएं, ये सेल्फी एक और आने लगा। वो साहब चलते चलते चलते, मैं अब ज़हनी तौर पे ताबिश भाई तैयार हूँ कि इन्होंने आना है और आके कहना है कि सेल्फी लेनी है। और वो पास आके पंजाबी कहते पाइन ताड़े को माचिस से की इसी प्लानिंग के साथ वो समझ, उन्हें माचिस चाहिए थी, मैं समझ रहा था सेल्फी लेनी है। तो हर तरह के लोग। अच्छा कासिम भाई, मैं आपसे कुछ टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूँ। जो मोटिवेशनल स्पीकिंग होती है, जो लोग आप दूसरों को बताते हैं कि भाई आपने किस तरह से ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, या क्या चैलेंजेस को किस तरह अबूर करना है, इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी किस तरह एस्टेब्लिश होती है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आप मोटिवेशनल स्पीकर कहते तो है ना अपने आप को? क्लेम करता हूँ। अब देखिए, पाकिस्तान ना जी अभी हर शोबे में तरक्की पजीर है। बेशक है, हर शोबे में। हम कहते हैं पाकिस्तान का ये शोबा खराब, सही कौन सा? हर शोबे में चैलेंज है, तरक्की पजीर। हमारी एजुकेशन, यूनिवर्सिटियों की तादाद 350 हो गई है, क्वालिटी नीचे चली गई है। स्कूल्स की तादाद बढ़ गई है, क्वालिटी नीचे चली गई है। पाकिस्तान में एक अंदाज़ा है 14 लाख टीचर हैं, 14 लाख टीचर हैं। पंजाब में सिर्फ 3.5 लाख गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं। अच्छा, पाकिस्तान स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अभी ये निकले कहीं ना कहीं मिल जाएंगे ना टीचर क्लासरूम में। ये सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, क्लासरूम में टीचर हैं। अब अदालतें कितनी हैं? 3000 से ज़्यादा अदालतें हैं पूरे पाकिस्तान में। जस्टिस ये वक्त के साथ बढ़ी हैं, टीचर्स की तादाद बढ़ी है, यूनिवर्सिटीज़ बढ़ी हैं, कॉलेजेस बढ़े हैं, क्वालिटी का है। अब आ जाते हैं कि जिसको हम मोटिवेशन स्पीकिंग कह रहे हैं, दुनिया में कहाँ पर है। यानी हम दुनिया की मिसाल, हार्वर्ड की, ऑक्सफोर्ड की मिसाल देते हैं। अमेरिका के पिछले 4 प्रेसिडेंट, 5 प्रेसिडेंट, उनका एक ही ट्रेनर है सेल्फ हेल्प का, पर्सनल डेवलपमेंट का, उसका नाम है टोनी रॉबिन्स। यानी कि दुनिया में सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट, टोनी रॉबिन्स वो नाम है जो आज भी सुनने वाले यूट्यूब पे जाएं और फायर वॉक बाय टोनी रॉबिन्स लिखें, फायर वॉक बाय टोनी रॉबिन्स। तो टोनी रॉबिन्स की स्पीच के बाद बाहर कोयले जला के लोगों को चलाया जाता है, पाँव नहीं जलते। होप, यकीन का लेवल ये होता है। ये यूट्यूब पे ओरिजिनल वीडियोस हैं। हमारे कुछ पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट, कोई मजहब नहीं, कोई दीन नहीं, कोई नारा नहीं, एक बिलीव, थॉट बिकम थिंग्स, सोच हकीकत बनती है। और ये जो काम है दुनिया में एस्टैब्लिश है। ठीक है, तरक्की याफ्ता मालिक में पब्लिक स्पीकिंग, सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट। बल्कि हमारे यहाँ तो आप जाइए किसी किताबों की दुकान, रीडिंग्स पे चले जाइए तो एक सेक्शन है सेल्फ हेल्प। बिल्कुल है। अमेरिका में जाइए, वहाँ सेल्फ हेल्प नहीं लिखा, न्यू थॉट्स लिखा हुआ है। और इकबाल याद आते हैं, वो फरमाते हैं कि नया जहां सरिया बजरी सीमेंट से नहीं बनता, अफकारे ताज़ा से बनता है। और अफकारे ताज़ा का तर्जुमा
देखिए, अफकारे ताज़ा का तर्जुमा दुनिया में, अफकारे ताज़ा का इंग्लिश में तर्जुमा न्यू थॉट्स ही है। बेशक, बिल्कुल। तो दुनिया का कोई शख्स भी जो सोच देता है, यकीन देता है, ये सारे उसी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जहाँ से मैं 2 साल पढ़ा, हाँ, 4 साल नहीं पढ़ा 2 साल बाद यहाँ से आप निकल गए। 4 साल पढ़ने की बजाय मैं 2 साल में निकल गया। लेकिन ताबिश भाई, आज के दिन हर महीने इन बच्चों में से कई बच्चे गवाह होंगे, उनके कोलीग्स, उनके फेलोज, हर महीने 150 बच्चों की मैं फ़ी देता हूँ माशाल्लाह, हर महीने। अब अगर पढ़ता रहता तो शायद एक इंजीनियर एवरेज इंजीनियर होता। पैशन को फॉलो किया, स्टोरी चेंज हो गई। तो हम फॉलो करते हैं ट्रेंड्स को, बाहर क्या हो रहा है, दुनिया क्या कर रही है, अंदर तो देखे ना, अपने अंदर झाती तो मारे ना। इकबाल कहते हैं अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तो आप खुद को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका टैलेंट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी जो एक नेचुरल गिफ्टेड आपके पास कोई एलिमेंट है वो क्या है, उसको पॉलिश करते हैं, आपका नाम बन जाता है। कासिम भाई, इस पे थोड़ा सा आपको मैं रोकूंगा। अब जैसे ये जितने भी बच्चे बैठे ना जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फलां, इन सबके दिलों में एक ना एक थॉट होगी कि यार इंजीनियरिंग तो मैं कर रहा हूँ, मगर मैं करना असल में ये चाहता था। भाई जैसे मैं भी बचपन में, आपने कहा ना अपने अंदर देखो, मैंने अपने अंदर देखा, फिर मैंने कहा रहने दे सही, मैं इंजीनियरिंग ही करता रहा और पढ़ता रहा मजीद। उसके बाद क्योंकि ऐसा नहीं बन पाया मेरा, तो ये कैसे पता चलेगा कि जो अंदर देख रहे हैं वो देखने के काबिल भी है कि नहीं? ये बड़ा अच्छा सवाल। जी जी। अच्छा ताबिश भाई, ये बात आज से चंद साल पहले, ये सवाल को मैं सिर्फ लूँ, इसका जवाब ना फलसफा था। यानी फिलॉसफी में साइंस के स्टूडेंट हैं, ये जानते हैं कि दुनिया में कोई एक परसेप्शन होती है, फिर उस पर टेस्ट होते हैं, फिर करते करते थ्योरी बनती है, उसके बाद कोई लॉ बन जाए, कानून बन जाए। आज से चंद साल पहले खुद को जांचना, खुद को जानना एक फलसफा था, और इसको ड्रेस करते थे शायर, इसको ड्रेस करते थे मुफक्कर, दानिशवर, पेंटर, सभी। पिछले 20 सालों में ये साइंस बन गई है। अच्छा, लाइक दुनिया में सबसे बड़ा सर्वे गैलप का हुआ है। गैलप के सर्वे माने जाते हैं। गैलप का सर्वे, और ये प्रिंट होके लाहौर में बुक शॉप्स पे अवेलेबल है। ये सुनने वाले यूट्यूब पे जाके सर्च करें 2.0 स्ट्रेंथ फाइंडर। अच्छा, डोनाल्ड क्लिफ्टन 2.0 स्ट्रेंथ फाइंडर। पता लगेगा दुनिया में जितने इंसान हैं, 7.5 अरब इंसानों की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो 34 है। अच्छा, और कुदरत हमें, आपको, मुझे, हम सबको मिनिमम 5 स्ट्रेंथ्स देती है। मिनिमम 5 स्ट्रेंथ्स। गॉड गिफ्टेड जो टैलेंट्स हैं वो 5 होते हैं। कौन से? अच्छा, अब वो जो 5 होते हैं उसमें एक ड्राइविंग होती है, मेन ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई, एक उसके साथ है, 3 पीछे हैं। समझ गया। होता क्या है, अब बच्चे मुझे सवाल करते हैं, सर मेरा जो नेचुरल टैलेंट है वो सिंगिंग है, लेकिन स्कोप नहीं है, मैं क्या करूं? मैं कहता हूं जी आपको सेकंड टैलेंट मिला होगा, आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टैलेंट मिला होगा। टैलेंट को जैसे ही आप प्रैक्टिस के साथ जोड़ते हैं, जिसको उर्दू में रियाज कहते हैं, रियाज नहीं रियाज कहते हैं, यानी गाना सिंगर जो है रियाज करते करते बेहतर करते, टैलेंट जो नेचुरल है उसको प्रैक्टिस मिले तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेंथ में। ओके, आप प्रोग्राम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम करते करते हंसना मना है, आखिरकार ये आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी है। बेशक। एक तो ये बताइए कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकिंग होती है, हमने भी थोड़े अरसे की, फिर हमें रियलाइज़ हुआ हमें खुद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको बताने के लिए क्या नहीं करना है। तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकिंग होती है, ये आदमी, हर इंसान अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से बता रहा होता है, जो उसके साथ गुजरी होती है, जिस तरह उसने नेविगेट किया होता है। अब आपकी तो पर्सनैलिटी टाइप भी आपने बता दी, हो सकता है जिनसे आप एड्रेस कर रहे हो, इनके हालात, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, इनकी पर्सनैलिटी टाइप्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये आपसे कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है कि मैं अपनी कामयाबी की कहानी इनको बताऊं और ये वो करें, बिल्कुल फेल हो जाए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, 100% हो सकता है। तो ये किस तरह हैंडल करते हैं आप, इतने मुख्तलिफ लोगों को एक ही बात बताकर सबकी कार्रवाई? अच्छा, ये एक बड़ी आपको मैं मजे की बात बताऊं कि परसेप्शन ये है कि शायद एक ही बात है। अच्छा, तो 16 टाइप्स है ना। हाँ, तो मेरी तो 7 किताबें इस पे प्रिंट इंडिया से हुई हैं। वहां से क्यों हुई आपकी? यहाँ इंक नहीं थी सर, यहाँ शऊर नहीं है ना। आप बात कीजिए MBTI की, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है जहां पर ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। 1400 पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं। बेशक हैं। 14 को नहीं पता टाइप्स क्या होती हैं। हो सकता है कुछ और पढ़ा रहे हो ना। मैं उसकी वजह बताता हूँ। एक सब्जेक्ट है जिसका नहीं पता। हाँ। यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, मिसाल लीजिए, वो मैकेट्रॉनिक्स पढ़ रहा है। हाँ। मुझे नहीं पता उसका। हाँ। मुमकिन आपकी फील्ड ना हो। हाँ, सही। इनको मैं कहूँ जी NLE, मीडिया को पता लग जाएगा। हाँ। इनको पता नहीं लगेगा। सही। तो जो ये इल्म है, हमारे यहाँ एक सतही नॉलेज और लाइल्मी की वजह से डिनायल है। हम ये मानने की बजाय कि मुझे नहीं पता, हम कहते हैं है ही नहीं। MBTI है ही नहीं। हाँ। नासा की सिलेक्शन MBTI के बगैर नहीं होती।
बहुत सारी नौकरियों पे नहीं होती, हमने बहुत सारी बेशुमार जगह पे नहीं टेस्ट हुए होती। अब ताबिश भाई दुनिया इससे और आगे चली गई है। जो लेटेस्ट मॉडल है वो DMIT है, इट्स कैपिटल DMIT। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का डर्मोग्राफी का टेस्ट है। सिर्फ उंगलियों के पोरों को स्कैन करें, AI और सॉफ्टवेयर 90% स्ट्रेंथ वीकनेस बता देती है बॉडी की। पूरी उंगलियां हैं तो कमजोर आदमी, उंगलियों के पोर सिर्फ इससे पता चल जाए 90%। और आपके हमसाया मुल्क में 8वीं क्लास तक पंजाब में टेस्ट हो चुका है। आप अभी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अब तो एक नई रेस आई ना जी, पहले था डॉक्टर इंजीनियर, MBA की रेस आई, ठीक है जी। अब तो माओ का बस नहीं चलता, लेबर रूम से बाहर आके कराएं, BS CS कर लिए, पर हो गया। इतना तो होके आना चाहिए, होके आना चाहिए। तो ये जो ट्रेंड को फॉलो करना है, इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है, लोग अपने प्रोफेशन में रहते हैं, पैसे कमाते हैं, खुशी नहीं कमाते। बात तो ठीक, खुशी नहीं कमाते। क्राउड की तरफ चलते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवालात आपसे भी पूछेंगे, मुझसे भी पूछेंगे, हम भी इनसे सवाल पूछेंगे आज। कासिम भाई, सवाल हम इनसे ये पूछेंगे कि इनकी जिंदगी का सबसे अच्छा उस्ताद कौन सा है? कोई वाकया भी हो सकता है, कोई पर्सनैलिटी भी हो सकती है। एक बात है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा उस्ताद कौन सा है? मेरी जिंदगी में जो उस्ताद 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक तो मेरी जिंदगी 180 जो बिल्कुल बदल गई, मैं उनसे मिल नहीं सका, वासिफ अली वासिफ साहब। अच्छा। जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के जर्नी में जिस किताब ने, जिस लिटरेचर ने, जिनकी ऑडियोज़ ने एक बड़ा रोल प्ले किया, वो वासिफ अली वासिफ साहब। अच्छा। और जब मैंने जाना तो उनके इंतकाल को 9 साल गुजर चुके थे। फिर वक्त के साथ पता लगा जो उस्ताद और मुर्शद होता है वो लाजमी नहीं मिले। हाँ। इलामा मोहम्मद इकबाल पर्दा फरमाते हैं, रूमी 700 साल पहले, बेशक, और इकबाल आते हैं 700 साल बाद। वो कहते हैं मैं इकबाल ही ना होता अगर रूमी मेरा मुर्शद ना होता। और आज भी जाइए आप पूनिया में, उनके मज़ार के अखाते में कब्र है, वो अलामती कब्र है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इलामा मोहम्मद इकबाल की कब्र है। आज भी देखिए इश्क की दास्तान, इकबाल दफन होते हैं, उनकी कब्र में मिट्टी डालते हुए एक शीशी भेजी जाती है उस स्टेट की तरफ से, और वो रूमी की कब्र की मिट्टी होती है कि उस्ताद 700 साल पहले आया था, शागिर्द 700 साल बाद आया। क्या बात। ऑडियंस में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? बाबर शहजाद। बाबर शहजाद जी। देखा, बाबर और शहजाद सिर्फ मेरे ही शो पे एक साथ हो सकते हैं। क्या बात। जानते हैं अहमद शहजाद को? जानते? जी मैं जानता हूँ। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? BBIT कर रहे हैं। BBIT कर रहे हैं, वेरी नाइस। ये बताओ भाई, सबसे अच्छा उस्ताद आज तक जिंदगी में कोई वाकया है या कोई शख्स है? वाकया है सर। क्या? सर मैंने एक्चुअली फर्स्ट ईयर पहले मैकेट्रॉनिक में एडमिशन लिया था, तो जिस तरह सर ने बताया कि एक्चुअली बाद में इनको पता चला किसके लिए पैशन जो है, तो उसके बाद मैकेट्रॉनिक को 1 साल के बाद छोड़ के और BBIT में एडमिशन लिया। अब आपका BBIT एक पैशन है? यस सर। BBIT का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस ऑफ बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो भी कुछ मिला मिक्स करके बना ली डिग्री। सर आजकल ये भी तो हो रहा है ना, मिक्स बना लिया है, LLB IT, किसी के साथ लगा MBBS IT, बस कुछ भी IT लगा दो। वेरी नाइस। अच्छा बाबर, ये बताओ कोई सवाल लाओ। सर आपसे सवाल है कि जिस तरह हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और कपल्स देखते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो आप भी हमारी तरह सिंगल थे या कपल था आपका भी? हाँ। क्या दर्द। हाय अल्लाह भाई, मैं आपकी तरह इंजीनियरिंग कर रहा था और उस वक्त तक इंजीनियरिंग का ऐसा माहौल था कासिम भाई तो कि लड़कियां नहीं आ रही थी, पता नहीं कहाँ रह रही थी, वो क्यों नहीं आ रही थी। तो लड़कियां नहीं आती थी। कंप्यूटर साइंस में काफ़ी मिल जाती थी, लेकिन वैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा था तो उसमें तो हमारी क्लास में 62 लड़के और 1 लड़की। ओहो। अब आप सोच सकते हैं डिमांड सप्लाई का क्या मसला। आपका है, आप सिंगल हो? सर सिंगल ही अभी तक तो चल रहा है। बेटा ये बनता भी है आपका, बैठ जाइए। कासिम भाई ये बताइए कि आपसे तो जिंदगी में लोग बड़ी सीरियस वो लेने आते होंगे, सलाह और मशवरे। कभी कोई ऐसा बंदा भी आया जिसने कोई बहुत ही अनोखी चीज की मोटिवेशन मांगी हो, कासिम भाई रात में शादी है मोटिवेट कर दें, इस तरह कभी हुआ है आपके साथ? लोग प्यार करते हैं तो कासिम अली शाह मोटिवेशन स्पीकर हूँ, कासिम अली शाह हकीम नहीं हूँ। लेकिन कभी हुआ है ना, कभी यार कासिम भाई लड़के तो कुछ भी कर सकते हैं, कभी आपसे? असल में ना जब मैंने पढ़ाना शुरू की, ये ज़माना जब तालिब इल्मी ज़माना था, तो कि पढ़ाता था, पढ़ाने एक इदारे की शक्ल बन गई। उस ज़माने में उम्र कम थी, तो सम टाइम बड़ा फ़नी होता था, कोई दम कराने आ जाता था कि कासिम अली शाह को बुला बाबा। आप शाह साहब हैं। अच्छा मैं कहता था मैं हूँ, कहता नहीं आप नहीं हो सकते, दूसरा लाइन मैं हूँ।
नहीं भाई आप नहीं हो सकते, दम करवाना है। मैं कहा यार मेरा नाम ही कासिम अली शाह है। वो कहते कासिम अली शाह को बूढ़ा बुजुर्ग होंगे कोई। अच्छा इस तरह से ऐसा हो जाता। अच्छा कासिम भाई, आज क्राउड में हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। जैसे आप टीचर हैं, ये भी एक टीचर हैं, ये एक ज़ुबान पढ़ाती हैं। बात करते हैं कौन सी ज़ुबान पढ़ाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? मलिका। मलिका, मैंने सुना कि आपका ताल्लुक चाइना से है। यस। और ये मलिका आपका पाकिस्तानी नाम है? यस। अरे वाह। तो मलिका, आप पाकिस्तान में क्या करती हैं? टीचिंग करती हूँ। क्या पढ़ाती हैं? 来自拉合尔中文学校的老师，Chinese National Academy。 ये चाइनीज नेशनल एकेडमी में आप मैंडेरिन ही पढ़ाती हैं? Yes, सिंप्लीफाइड Mandarin। चाइनीज। अरे वेरी नाइस। तो मुझे 3-4 ही लफ्ज आते हैं। नी हाओ मा, 你好。 हिन गाओ शिंग जिन दाओनी। 很高兴，我也很 क्या 高 शेर, 兴。 शेर। क्या कहने भाई, क्या शेर सुना दिया आपने? नहीं, वाह, वाह। मैंने इनसे कहा कि मुझे इनसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा आपने ये हाँ, कहा? मैंने ये कहा। अच्छा कासिम भाई, जब हम चाइना गए, क्योंकि इन लोगों ने तो उर्दू को सीखा होता है ना, तो कदर बहुत है जुबान की। हाँ। तो हमसे इन्होंने इस तरह बात की, जनाब बैठ जाइए, जनाब उठ जाइए, जनाब। तो हमें ऐसा लगने लगा हम कहीं के नवाब हैं। हाँ, तो ये बताइए मलिका कि आपको पाकिस्तानी सकाफत में और चाइनीज सकाफत में मुश्तरक क्या चीज़ें लगी? सबसे पहले दोनों के सकावत पे ये मुश्किल लगी है यहाँ आके, ये थोड़े से पहनना, उठना, बैठना मुख्तलिफ। उसमें थोड़े से मुख्तलिफ है, उसमें लगी है। बाकी सब ठीक है। और एक सी चीज़ें क्या लगी? जी। एक सी क्या चीज़ें हैं आपके कल्चर में और हमारे कल्चर में? बड़ों को इज्जत करना, बड़ों को एहतराम करना। ये मैंने भी देखा वहाँ जी। पर कि वहाँ पे फैमिली सिस्टम बड़ा इंटैक्ट है सर। Yes। और अभी भी नौजवान अपने माँ बाप का जो लेगेसी वाला एहतराम काम है वो करते करना That's very good। बहुत अच्छे। मैडम, मैं और कासिम भाई बैठे, हम दोनों चाइनीज से नाबलद हैं, बल्कि सारे ही मतलब तकरीबन चीनी नहीं जानते। तो हमें 2-4 लफ्ज सिखा दीजिए आप। ओके। फर्स्ट ये सिखाना चाहूँगी क्योंकि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद ये सारे लोगों को आना चाहिए। आना क्योंकि, चाहिए। हमारे उधर भी जैसे आप लोग यहाँ पे चाइनीज़ ज़ुबान सीखना बहुत पसंद करती है। चाइनीज़ ज़ुबान सीखना एक मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों के लिए बहुत अच्छा चांस है। जी जी, सी पैक की वजह से बहुत से सारी कंपनीज यहाँ पे तादाद बढ़ी जा रही है। बेशक और चाइनीज़ ज़ुबान भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़ुबानों में से बेशक बेशक। एक है। और चाइनीज़ ज़ुबान एक आप लोगों की अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकती है। जैसे लाइक आप लोग स्कॉलरशिप पे जा सकती है उधर, और अपने बिजनेस चला सकती है, बिजनेस पे अपनी कम्युनिकेशन कर सकती है। इस वजह से चाइनीज़ ज़ुबान सीखने बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ जैसे आप लोग चाइनीज़ ज़ुबान सीखती है, हम भी आप लोगों की ज़ुबान सीखते, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बेशक बेशक। और आप जब बोलती हैं उर्दू तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ये बताइए कि जैसे एक जुमला आपको कह रहा हूँ, आपने उसको हमें मैंडेरिन में सिखाना है। यस। ठीक है। मेरा जुमला है कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अरे रुको, पहले सीख तो ले। हाँ। 我的心 वातशी 为你 वहीनी, 为你 दो बार कहना। yes वातशीन वहीनी 跳 चाओ 跳 क्या 我的心为你跳 वातशीन वहीनी क्या। 对 यकीन आया आपको मेरी Thank बात? बहुत शुक्रिया। और एक बार, क्योंकि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद को एक बार चाइनीज में कहें, फिर हम सब कहेंगे एक साथ। yes OK 中巴 चुंगपा 中巴友谊 चुंगपा याओ 万 यी 岁 चुंगचा वांग युई वान सुई 中巴友谊 चुंगपा वांग याओ यी 万岁 वान सुई 中巴友谊万岁 चुंगपा याओ यी वान सुई। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत आला, बहुत आला। चुंगपा वो ये वन स्विंग पाक फौज जिंदाबाद। ये तो हर चीज के एंड में कह देना चाहिए एहतियातन। बहुत अच्छा लगा मलिका, मलिका के लिए तालियां होनी चाहिए। ब्रेक लेंगे कासिम भाई, खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। ट्रेंड को देखते हुए इस फील्ड को अपना लिया, ना इसका डेप्थ नॉलेज है, हाँ। ना ये पता है कि असल में फील्ड क्या है, और आखिरकार डिग्री मुकम्मल करने के बाद ये जॉब भी शुरू होगी, शायद इनकम शुरू हो जाए। हाँ। लेकिन जो एक्सेप्शनल बनना है वो अभी तक दुनिया की हिस्ट्री में एक ही है कि पैशन प्रोफेशन एक है। काम इश्क बनता है तो बंदे को अरूज मिलता है, काम इश्क नहीं बनता
वो गालिब तो यहाँ तक कहते काम थकाता है, इश्क नहीं थकाता। वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। आई हैव विद मी वन एंड दी ओनली कासिम अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नूरुल हुदा। भाई वाह, नूरुल हुदा, क्या करती हैं आप? BBIT। BBIT कर रही हैं आप भी? तो ये बताइए, आज तक का सबसे बेहतरीन उस्ताद किसको मानती हैं? मैं उस्ताद वो ही होता है जो आपको सिखाता है कुछ, और मेरी हॉस्टलाइट रूममेट है जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी उस्ताद साबित हुई है। वन नाइट हम एक बात कर रहे थे कि हम लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लोगों के बारे में बात कर रहे थे, मतलब टॉक्सिसिटी फैला रहे थे एक्चुअली। मैं समझ सकता हूँ। Been there, done that. और वो मुझे बोलती है, हुदा इंसान को इंसान समझो, वो इंसान है, ख़ता का पुतला है तो छोड़ दो। एंड देन आई रियलाइज्ड कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मीन हो जाते हैं लोगों से विदाउट नोइंग देयर साइड ऑफ स्टोरी। सो अच्छी बात, बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है। कहाँ हैं वो दोस्त अब? हॉस्टल में। वो वहीं हैं। रीज़न वो यहाँ नहीं आई। अच्छा, कोई सवाल लाइए हुदा। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल स्कूल के साथ का ट्यूशन के बहुत ट्रेंड हैं, और पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि चीज़ें बहुत बर्डनाइज हो जाती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, इट इज़ नेसेसरी टू जॉइन ट्यूशंस? कासिम भाई, हमारे ज़माने में हमारी अम्मी ट्यूशंस नहीं पढ़ाती थी, हमें खुद पढ़ाती थी। हमें 8वीं क्लास तक शायद खुद पढ़ाया उन्होंने, और हम बहुत टैबू समझा जाता था उन बच्चों को जिनके घर ट्यूटर आते। अभी ट्यूटर्स का एक बड़ा निज़ाम है, पढ़ रहे हैं लोग, इसको इतना बुरा भी नहीं समझा जाता। इससे क्या क्या बेहतर चीज़ हो रही है, या क्या और क्या ख़राब हो रहा है? देखें ताबिश भाई, दुनिया में, पूरी दुनिया में ये सवाल कि एजुकेशन असल में क्या है, ये सवाल ना अब बिल्कुल जैसे एक होता है ना रेड फ्लैग, बार बार रेड फ्लैग आता है। इससे 2-3 नई डिबेट स्टार्ट हुई। डिबेट नंबर 1 ये है, डिग्री वर्सेस स्किल। यार 4 साल की इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद असल में स्किल किसी भी तरह की नहीं आती, क्रिएटिविटी है ही कोई नहीं। हमारी लैब्स इतनी वीरान है। ये लाहौर को ना सर सिटी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। जी हाँ। इस शहर में मैट्रिक में, इंटर में, प्रैक्टिकल में नंबर लगवाए जाते हैं, प्रैक्टिकल की कॉपी बनी बनाई ली जाती है, रक्षा के पीछे इश्तिहार चल रहा होता है, असाइनमेंट हमसे बनवाएं। अब जरा अंदाजा लगा लीजिए ना, दुनिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि दुनिया में क्रिएटिव लोग चाहिए, दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, दुनिया में वो लोग चाहिए जिनमें लीडरशिप स्किल है, दुनिया में वो लोग चाहिए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। हमारा तालीम का निज़ाम 2 मसले हल नहीं कर रहा, एक स्किल्स नहीं दे रहा, और दूसरी जो डिबेट दुनिया में है कि दरअसल तालीम याफ्ता होने का मतलब इखलाकी तौर पे मजबूत होना है। बेशक पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि पढ़ा लिखा ज़्यादा खतरनाक है अनपढ़ से। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईदी साहब फरमाया करते थे, पाकिस्तान का ये सत्यानाश जो है वो अनपढ़ ने नहीं किया, पढ़े लिखे जाहिलों ने किया है। बहुत सही बात। और वो सबसे बड़ी वजह है कि पढ़ने लिखने के बाद एथिक्स के सब्जेक्ट में नंबर पूरे पूरे, सच की बरकतें नंबर पूरे पूरे, वक्त की पाबंदी नंबर पूरे पूरे, ना सच बोलना है, ना एथिक्स है, ना वैल्यूज़ है, ना करेक्टर है। तीसरी डिबेट जो दुनिया में बड़ी एक्टिव हुई है वो ये हुई है कि दुनिया सारी आगे बढ़ी है कोलैबोरेशन से। यानी मुमकिन ही नहीं है कोई अकेले K2 पे पहुंच जाए, उसको एक कोलैबोरेशन चाहिए। ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें कितनी बड़ी टीम है, सेट है, और इस बैकड्रॉप पे कितना कुछ हो रहा है, उससे ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। बेशक। प्रॉब्लम ये है कि आपका तालीम का निज़ाम आपको कोलैबोरेशन सिखाता ही नहीं है, और वो कोलैबोरेटिव वर्क ना होने की वजह से बड़ी दुनिया एक मीनफुलनेस, अपने लिए जीना, एक सेल्फिश होना, उसकी तरफ चली जाती है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मालिक जिनको जो कहते हैं तालीम ये है, फिनलैंड है, लाइक जापान है, वो कितने सालों तक रट्टा नहीं लगवाते 1 दूनी 2 2 दूनी 4। वो एथिक्स सिखाते हैं, मॉरल सिखाते हैं, और आपकी ऑटोमोटर स्किल्स को अच्छा करते हैं छोटी छोटी असाइनमेंट दे के। हमारा बच्चा वो बड़े हो के भी अपने हाथ से काम करने को तैयार नहीं करता, किसी से काम करवाना है। डिग्री लेने के बाद सबसे बड़ी गलतफहमी जो दूर होती है, 4 साल की डिग्री ली, दिल करता है तोपों की सलामी के साथ जॉब मिले। हाँ। 1 लाख इंजीनियर पाकिस्तान में बेरोजगार है इस वक्त, 1 लाख इंजीनियर। और ये कौन बता रहे हैं? इंजीनियरिंग काउंसिल वाले बता रहे हैं। 2023 का डाटा है स्टार्टअप का, 4000 PhD पाकिस्तान में बेरोजगार है। और ये बड़ा आसान है कहना, क्योंकि जी जॉब्स नहीं है, चीज़ें नहीं है, हालात ठीक नहीं है। सर आपके पास, आपको अपॉर्चुनिटी पहचाननी नहीं आती। आपकी हालत ये है कि आपके पॉलिटिशियन परसों पार्लियामेंट में एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही नहीं पता। मैं देखी हुई वीडियो, आपने देखी वीडियो, और इस तरह की बड़ी वीडियोस आती रहती हैं जिससे पता लगता है कि आपके पास जो लीडरशिप है,
वो भी अवेयर नहीं है, उसकी भी ग्रूमिंग नहीं है। सो एजुकेशन, ट्यूशन एक अलग डिबेट है। मेरा ये ख्याल है कि सुनने वाले हमारे वो ये जिम्मेदारी खुद ही कबूल कर लें कि हमने स्किल्ड होना है, नंबर वन, हमने अपने मॉरल एथिक्स को मजबूत करना है और कोलैबोरेशन सीखनी है, नेटवर्किंग सीखनी है ताकि हम आगे बढ़ें। तो ये 3 चीज़ें इंतज़ार करेंगे, यूनिवर्सिटी सिखाएगी, इंतज़ार करेंगे टीचर सिखाएगा, इंतज़ार करेंगे स्टेट का सारा एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, फिर हम ठीक होंगे। तो इंतज़ार ना करें, जो काम आप खुद कर सकते हैं वो कर लें। तो ये डिबेट जो है वो बहुत सही कहा आपने। ये डिबेट ये अपने ट्विटर और इस तक महदूद ही नहीं रही है, इससे बहुत आगे की बात है, बिग पिक्चर है। बहुत सही बात की आपने। अगली कौन है, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? दुआ। दुआ, आप क्या करती है? मैं बीएस कर रही हूँ सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, कमाल की लाइन है, बिल्कुल ठीक। कौन सी सिटी को सबसे पहले ठीक करेंगी ये करके? लाहौर को। अरे लाहौर तो बहुत ठीक हुआ है भाई, आगे बढ़िए। लाहौर के अलावा भी सिटीज हैं जो एरियाज नहीं ठीक, वहाँ पे आप कराची जाइएगा सबसे पहले। आप कराची आपको पता लगेगा सिटी क्या होता है, आपको लग पता जाए। टीचर कौन है आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन आज तक का? जिंदगी। जिंदगी ने तुम्हें सब कुछ सिखाया है। कैसे है? गहराई में नहीं जाऊंगा इस बात की, लेकिन कोई सवाल है तुम्हारे पास? जी मेरा सर आपसे सवाल है। हर किसी के ना जहन में मनफी ख्यालात आते हैं, इनको कैसे हम जो है ना अपने जहन को मुस्बित लेके चल लें? क्योंकि आ जाते हैं कभी फेलियर का, कभी फ्यूचर का, बहुत से नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, हर किसी के आते हैं। तो इसको हम कैसे पॉजिटिव? वाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, कोई भी शख्स हम में से, मैं हूँ, ताबिश भाई हैं, आप हैं, अगर हम जिंदगी में चलते चले जा रहे हैं और कभी कोई ऐसा लीन पैच आ गया, कोई टफ टाइम आ गया, कोई ऐसा वक्त आ गया जिसमें कुछ चैलेंज है और आप डाउन हो गए हैं, मोटिवेशन नहीं है, नेगेटिव ख्याल आ रहे, ये नॉर्मल है। लेकिन नेगेटिव ख्याल आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और आप पॉजिटिव को भी नेगेटिव लेते हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। अब एक लतीफ़ा याद आ गया, विद योर परमिशन, इसीलिए आखिर तो बनाया होगा लतीफ़ा, लेकिन कमाल बनाया। एक साहब को ना ये ख्याल आया कि उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अच्छा, इन्फीरियर होने का कॉम्प्लेक्स है। तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उन्होंने सोचा क्यों ना मैं किसी माहिर नफ्सियात के पास जाऊं। तो माहिर नफ्सियात के पास गए, तो माहिर नफ्सियात जो अच्छा एक साइकोलॉजिस्ट है वो पूरी हिस्ट्री लेते, बेशक बेशक। तो हिस्ट्री लेनी शुरू की और उससे पूछा कैसे ख्याल आते हैं, उसने कहा जी गंदे गंदे ख्याल आते हैं मुझे। और हिस्ट्री लेते लेते 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद उसने सारी फाइलें बंद की, हाथ मार के कहा कि भाई तुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसने कहा फिर क्या है? कहना तू बंदा ही घटिया है। एडे पैड़े ख्याल किसी घटिया बंदे को आंदे ने। सही। सो होते होते अगर आप टॉक्सिक हो गए और आप खुद एक सरतपा नेगेटिविटी बन चुकी है, आप पॉजिटिव का भी नेगेटिव रुख देखते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। 3 सोल्यूशन है, सिंपल। मैं बहुत डेप्थ में मैं भी नहीं जाऊंगा। सोल्यूशन नंबर 1 याद रखिए, हमें जिस तरह से एक साचिन में सोल्जर जा रहा है और बर्फ है और एक सोल्जर दूसरे सोल्जर में एक रस्सी बंधी हुई है कि अगर एक खाई में गिरे तो वो बंधा हुआ बच जाता है। जो कनेक्टेड है पॉजिटिविटी के साथ, खैर के साथ और अच्छे लोगों के साथ, वो पॉजिटिव रहता है। नंबर 1। नंबर 2, हमें हमेशा अपनी औकात याद रखनी चाहिए। हमने सफ़र सारा तय किया, कहाँ से चले, करते 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 आप बेटा यूईटी पहुँच गए हो। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि वो सब फेलोज जिनके साथ आपने KG1 KG2 शुरू की थी, उनमें से कहीं रुक चुके थे। जिनके साथ मैट्रिक किया था, उनमें से कहीं आगे नहीं पढ़ सके। इंटरमीडिएट किया था, कहीं टाउन प्लानिंग नहीं पढ़े आज। तो अल्लाह ने करम किया, करते 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 आप यहाँ पहुँच गए। दिस इज़ कॉल्ड ग्रेटिट्यूड, कि मेरी औकात और मेरी हैसियत से बहुत कुछ ज़्यादा है, पॉजिटिविटी है। द थर्ड थिंग, तीसरी चीज़ जो है वो ईमान और तवक्कल है। जब आप भरोसा करते हैं रब पे कि मेरा रब पालने वाला है, आज अंधेरा है तो क्या हुआ है, हर रात के बाद दिन आ जाता है, हर मुश्किल के साथ आसानी है, बाद नहीं है, साथ आसानी है। तो वक्त गुजरता है, वक्त बदल जाता है, वक्त एक साथ नहीं रहता। दुनिया के लेजेंड्स, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ लें, बायोग्राफीज पढ़ लें, सबकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आया, लेकिन उस वक्त ने उनको अल्टीमेट बनाया है। ये आपका कमाल है कि वो पत्थर जो आप पे गिर रहे हैं उनको उठाएं और रोएं। कमाल है आप पकड़े, उनसे ब्रिज बनाएं, आगे निकल जाएं, आप रास्ता लें उनसे। बहुत अच्छी बात किया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अहमद। क्या करते हैं आप अहमद? मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ यूएल से। कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं आप? वेरी नाइस। कोई सवाल? पहले ये बताओ, सबसे बेहतरीन उस्ताद कौन सा है तुम्हारी जिंदगी का? सबसे बेहतरीन उस्ताद मेरी जिंदगी का खाली जेब। खाली जेब, क्या गहरी बात कर गए भाई।
जी। तो फटी हुई है या खाली है? ये खाली है। खाली जेब बहुत कुछ सिखा देती है। खाली जेब बहुत कुछ सिखाती मैं है। एक बात बताऊं, इस एज में जेब खाली रहनी चाहिए। हम सब ने इसी खाली जेब से सीखा है। वाह, जी बिल्कुल। ऐसा है नहीं कासिम भाई? बिल्कुल सही मैंने बात भी है। सीखा। भरी हुई जेब हो तो कुछ सीखने को ही नहीं मिलता, बिल्कुल सब कुछ ऐसे। अवेलेबल होता है। तो बिल्कुल। वेरी गुड कि तुम्हारी खाली जेब, बहुत अच्छी टीचर है। कोई सवाल है? जी मेरा सवाल आपसे ये है सर, आपसे ये सवाल है चलो कर। कि आजकल के दौर में हर माँ बाप मियाँ बीवी जॉब पर जा रहे हैं, काम करते हैं, पीछे उनको ये नहीं पता होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो निगलेक्ट में पड़ जाते हैं। आप उनके लिए कुछ गाइड कर दें कि वो क्या करें उन बच्चों के लिए। ये मैं कासिम भाई इस पे ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। मैं छोटी सी बात बताऊंगा कि ये हमारी अजम्पशन है जी कि जो माँ बाप काम करने बाहर जा रहे हैं वो बच्चे निगलेक्ट करके जा रहे हैं। ये अजम्पशन है, जी ठीक है? क्योंकि जो बाहर जा रहे हैं माँ बाप का, कोई दिल से नहीं जाते माँ बाप, दोनों ही काम करने, किसी मजबूरी की वजह से जाते हैं। उन्हीं का फ्यूचर बच्चों का ठीक करने जा रहे होते हैं, यार बेहतर स्कूल में पढ़ सकें, बिल्कुल। बेहतर चीज़ें मिल सकें। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके बच्चे पीछे क्या लेकिन कर तुम्हें रहे हैं। कैसे पता भूल जाते? ये तो माँ बाप से पूछना पड़ेगा। जी बिल्कुल। हम कनाडा में रहते थे तो हमारे बच्चे स्कूल जाते थे, हम बेगम और मैं दोनों नौकरी करते थे, मगर हम दोनों बच्चों की टेंशन में रहते थे हर वक्त। क्या वो स्कूल से लेने आना है, पिक करना है, घर आके उनके कपड़े चेंज कराने, इनको खिलाना है, इनके साथ कितना टाइम स्पेंड करना है। ये सोसाइटी में एक चीज़ जो हमें, अगर आप डिफर करें बता दीजिएगा, हम सोसाइटी में ना पहले जज कर लेते हैं यस, कि यार वो फलां जा रहे हैं तो ये बच्चे तो ऐसी, जैसे हाँ, हाँ। आर्टिस्ट एक्टिंग कम्युनिटी के बारे में अच्छा सोचा जाता है, ये दोनों काम करते हैं, बच्चे तो घूमते फिरते रहते होंगे। ऐसा नहीं होता भाई। बिल्कुल हर ठीक बात। किसी माँ बाप को अपने बच्चों से उतना ही प्यार होता है, चाहे वो वर्किंग क्लास हो। एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ माँ बाप घर पे रह के बच्चों का नुकसान करते हैं, ओहो, आपस में लड़ते हैं, गालियां देते हैं, उनका घर पे रहना ओहो, नुकसान दे। ट्रू। तो ये सब हमें पहले तो सोसाइटी को जज नहीं करना चाहिए, किसी भी सेक्शन को अपने ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। तो इस पे मेरा सिर्फ ये कहना है कि जज ना करें। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा घर पे रहने वाले माँ बाप से ज़्यादा अच्छा पाल रहे हैं। कासिम भाई ओवर। मैं बिल्कुल ये आपकी बात को सेकंड करूंगा। आपकी सोसाइटी में, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं क्रिटिक नहीं कर रहा, मैं एक मशवरा कह लीजिए, या एक बड़े भाई की छोटे बहन भाइयों से बातचीत है। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी इंफॉर्मेशन इंतहाई सतही होती है। हमने उस पर कोई एफर्ट नहीं की होती, हमने कोई काम नहीं किया होता, हमने डिग डाउन नहीं किया होता, हमने, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक नहीं है। बेशक काबिश भाई, मेरी अब देखें ना, मुझे क्लास पढ़ाना किसी ज़माने में था सिर्फ स्टूडेंट्स, मुझे ऑफिसर्स को भी पढ़ाना पड़ता है। कई जगह मैं जाता हूँ, मैं दुख के साथ आपको बता रहा हूँ कि आपका मुआशरा किताब से दूर है, रिसर्च से दूर है, रियल नॉलेज से दूर है। आपकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले इंडस्ट्री से दूर है। उन्हें रियल टाइम चैलेंज ही नहीं पता कि दुनिया में इस वक्त कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। जी हाँ। एक पिछले दिनों में मैं ट्रैवल करता हूँ तो सीखता भी, छोटी छोटी वर्कशॉप्स अटेंड करता हूँ। एक 3 डेज की वर्कशॉप थी, और वर्कशॉप थी कि चैट जीपीटी को सही इस्तेमाल कैसे करना है। भाई मुझे उस दिन लगा आज दरियाफ्त हुई है। भाई आज दरियाफ्त हुई, हमें पता ही नहीं है कि एक इतना बड़ा कमाल का टूल आ चुका है। और वो मुझे सोक्रेटिस की कोटेशन याद आई। वो कहता ना, मैं जवाब नहीं देता, मैं सवाल पैदा करता हूँ। बहुत अच्छी बात और उस 3 दिन की वर्कशॉप का कंक्लूजन एक लाइन थी, अगर आपको ठीक सवाल करना आता है, ये पूरी कायनात जवाब है। बहुत सही बात। चैट जीपीटी जवाब नहीं है, पूरी कायनात जवाब देती है अगर आपका सवाल ठीक है। तो हमें सवाल करना नहीं आता, तो आप डिग डाउन करें, ढूंढें, तलाश करें, और जर्नलाइज ना करें। ये जो हम अपनी तरफ से बना लेते हैं कि शायद ऐसा ही होगा, जैसे एक पब्लिक ओपिनियन है। आप जब वक्त गुजारते हैं, ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, हकायक उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। कासिम भाई ये बताइए कि माँ बाप को भी आप ट्रेन करते होंगे, मतलब कि जब वो माँ बाप बन जाते होंगे फिर ट्रेन करते होंगे आप कि बच्चे किस तरह पालने, ऐसा करते हैं आप? ये मोटिवेशन भी देते होंगे? पेरेंटिंग के चंद नायाब उसूल देते हैं जो अभी नए ये बच्चे हैं, कभी ना कभी तो माँ बाप बनेंगे। अच्छा देखें, पेरेंटिंग के बारे में मैं एक मिथ क्लियर कर दूं। मिथ होता है, फिर अगेन परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है। कम से कम मेरी जिंदगी में काउंसलिंग केसेस, मैं ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, मेरी दो डोमेन्स हैं, कंसल्टेंसी काउंसलिंग और एक ट्रेनिंग की मेरी डोमेन है। जी जी। अगर मेरे पास 1000 आए ना पेरेंट्स बच्चा लेके, ये बच्चा लाएं, ये बच्चा ठीक कर दो, ये इस बच्चे को समझा दो, इसकी सेल वीक है, इसकी सेल वीक है, तो भाई 900 पेरेंट्स को मैंने बिठा के बच्चे को बाहर बिठाया है और उन्हें बताया कि आपको ठीक होने की जरूरत है। ये इतना बड़ा चैलेंज है कि हम जो बच्चों को बनाना चाहते हैं वो खुद भी नहीं होते। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक। दुनिया की एथिक्स की सारी किताबें कहती हैं कि बच्चों की आदत और एथिक्स 63% पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, और जो पेरेंट्स कहते हैं वो नहीं होते, जो पेरेंट्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं।
जैसे बच्चे होते हैं, हाय अल्लाह ये क्या हो रहा है। हाँ। ये हो रहा है। हाँ, ये तो है। और ये सदियों से हो रहा है। जी हाँ, जाहिर ये बात है, सदियों से हो रहा है। डीएनए बोलता है अंदर, सदियों से हो रहा है। देखिए ना, मिसाल लीजिए, घर में एक शख्स है जो किताबें पढ़ता है, तो बच्चे का किताब के साथ, इल्म के साथ कोई ताल्लुक बन गया। और फर्ज कीजिए कि घर में एक साहब है, ये पेरेंट टीचर मीटिंग का वर्ड है ना जी, हाँ, पेरेंट टीचर मीटिंग, पीटीए, इसमें कॉमन है, जितनी पेरेंट टीचर मीटिंग में ये कंप्लेन होती है बच्चे की, बच्चा गालियां निकालता है, असल में वालिद गालियां निकालता है, बच्चा उसको रिकॉर्ड करके स्कूल में आके चलाता है, रिपीट पे चलाता है। सो एक और बात है, बड़े दोस्त ऐसे भी हैं जो नहीं मानते, नहीं जी हमारा बच्चा तो नहीं करता। मैं कहता हूँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी चली नहीं है, मुमकिन है उसका टाइम ऐसा हो कि आप पछताएं। तो एक आम सब्जी की फसल, एक गंदम चना महीनों में तैयार होता है। इंसान जो है भाई 20 सालों बाद पता लगता है ये जो बच्चा था ये क्या था, इसकी तरबियत क्या थी। अच्छा, अगर यही बात है तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि एक डाकू के घर पे एक बहुत अच्छा बच्चा भी पैदा हो जाता है और डाकू भी पैदा हो जाता है एक ही घर में? अच्छा, अब देखिए, एक है कि ट्रेंड क्या है, ज्यादातर क्या हो रहा है, एक्सेप्शन से फार्मूला नहीं बनता कभी भी। ठीक है, एक्सेप्शन जो है वो कभी फार्मूला, शेक्सपियर जो है वो खिड़की के पास बैठा है, क्लास 3 में है, जंप लगाता है, बाहर निकलता है हिरन पकड़ने के लिए, वापस आता है, 32 ड्रामों का राइटर होता है। ये रूल नहीं है। हाँ सही बात, एक्सेप्शनल है। हाँ। एक्सेप्शनल है। कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा हो, ताबिश बन जाए, ये रूल नहीं है। एक्सेप्शन। कोई यूईटी में केमिकल इंजीनियरिंग 2000 केमिकल में हो और यूनिवर्सिटी छोड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, रूल नहीं है। रूल ये है कि पेरेंट्स जो हैं उनकी पेरेंटिंग का असर बच्चों पे पड़ता है। एक्सेप्शनल्स क्या हैं, इसकी मिसाल एक और दे देते हैं। एक बंदा है, वॉक करता है, वो कहता है जी ये वॉक करने वालों को हार्ट अटैक भी तो होता है। भाई वो 1000 में से एक केस होगा, लेकिन 999 वॉक करने वालों को नहीं होता। सही है। फॉर एग्जाम्पल आप मोटिवेशनल स्पीकर्स, आप जैसा काम जो इंटरनेशनली जो भी लोग कर रहे हैं, कि जब भी मोटिवेशन देते होते हैं तो ये सारी एक्सेप्शंस के वाकयात सुनाते हैं। ये फलां बिल गेट्स ने ऐसा किया, नेल्सन मंडेला ने ऐसा किया, कासिम अली शाह ने ऐसा किया, ताबिश हाशमी ने ऐसा किया। तो जब आप समझते हैं कि हम एक्सेप्शन है, आप एक्सेप्शन है, कायदे आज़म एक्सेप्शन थे, तो इनकी मिसाल देने का क्या फ़ायदा? मैं बता, देखिए किसी भी एक्सेप्शन में कुछ ना कुछ ऐसी लर्निंग ज़रूर होती है। ठीक है, देखिए जर्नी ऐसा नहीं है कि बटन दबाया और कायदे आज़म बन गए। हाँ, बटन दबाया नेल्सन मंडेला बन गया, बटन दबाया मैं और आप तैयार हो गए। उस पूरी स्टोरी में कितने ऐसे मोमेंट्स हैं, ठीक है, जो मुमकिन है रिलेट कर रहे हो यहाँ बैठे किसी स्टूडेंट के साथ। इनमें से एक बड़ी तादाद वो नज़र आ रहा है कि ये जो पढ़ रहे हैं इनकी फील्ड ये नहीं है। इन्होंने मेरिट पे आके ट्रेंड को देखते हुए इस फील्ड को अपना लिया। ना इसका डेप्थ नॉलेज है, हाँ, ना ये पता है कि असल में फील्ड क्या है, और आखिरकार डिग्री मुकम्मल करने के बाद ये जॉब भी शुरू होगी, शायद इनकम शुरू हो जाए। हाँ। लेकिन जो एक्सेप्शनल बनना है वो अभी तक दुनिया की हिस्ट्री में एक ही है कि पैशन प्रोफेशन एक है। काम इश्क बनता है तो बंदे को अरूज मिलता है, काम इश्क नहीं बनता। और गालिब तो यहाँ तक कहते काम थकाता, इश्क नहीं थकाता। अच्छा कासिम भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब जैसे मैंने तालीम हासिल करी इंजीनियरिंग, और मैं ये लड़के रिलेट करेंगे हमसे। हमने इंजीनियरिंग इसलिए की क्योंकि जब हम ग्रेजुएट होके निकले इंटर से, तो बस जहाँ एडमिशन मिल गया ठकाठक ले ली, करने लगे। अब्बा ने कहा करो, पूरी करो, तो पूरी कर ली। फेल होने का शौक नहीं था, घर पे प्रेशर था कि फेल हुए, कम नंबर आए, तो मेहनत करके पढ़ ली। उसके बाद फिर हमने कहा यार सब MBA कर रहे हैं, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA करना चाहिए, तो हमने उसके लिए MBA का एडमिशन, कोई ये विजन नहीं था कि ये करके ये होगा, हमने वो कर ली। जब MBA कर लिया तो फिर उसके बाद अब यार इतना कुछ कर लिया तो नौकरी करो। नौकरी की अच्छी मिल गई, किस्मत अच्छी थी हमारी, अच्छी नौकरी मिल गई, करियर में ऐसी ग्रोथ, ये वो, ऐसा लगने लगा यही पैशन है, यही तो करने के लिए पैदा हुआ था। उसके साथ ही कॉमेडी करता था, ऐसा लगता था यार ये हॉबी है, पैशन का ख्याल नहीं था कुछ, अभी भी पता नहीं है पैशन है कि नहीं है। तो फिर जब उसकी वजह से शो मिल गया, शो भी इसलिए कर लिया कि चलो यार कर रहे हैं तो मिल गया है तो कर ही लेते हैं, वो कर लिया तो वो देख कर ये जियो का शो मिल गया, हमने कहा चलो मिल रहा है तो कर ही लेते हैं। अब ये तो सब कुछ ऐसा नहीं था कि मैं पैशन था, पागल था, कॉमेडी करता था, ऐसा कुछ भी नहीं करता था। तो ये बस होता चला गया और हो गया। अब मैं कभी किसी बड़े आदमी से मिलता हूँ जिसने बहुत कुछ अचीव किया वो, और उसकी बातें सुनता हूँ, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स की बातें सुनूँ, फॉर एग्जांपल फलां की बातें सुनूँ, जब मैं बातें सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये सब एक ही बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कामयाब होने के बाद बंदे को एग्जैक्टली अपने सफ़र का अंदाज़ा नहीं होता कि उसने किस तरह से ये अचीव किया। बहुत अच्छा। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ब्रेक लेना है? अच्छा, ब्रेक के बाद बताना। ब्रेक के बाद बता दें। ख़वातीन वज़ा वक्त छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नहीं कह मेरा ये मानना है, इवन ये किताबी बात भी है और एक ऑब्जर्वेशन है
आज तक किसी शख्स ने ताबिश भाई कामयाबी से नहीं सीखा, नाकामी से सीखा। बेशक, बहुत ठीक बात की आप। और अगर आप अपनी नाकामी से सीखते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, आप लर्न करते हैं अपनी गलती से, वो सबक जो है बड़ा कीमती होता है। ठीक, आपने ब्लंडर मारा, गलती की, सीखा, आगे चल पड़े। बहुत अच्छी बात। वेलकम बैक टू हंसना मना है। मेरे साथ मौजूद है कासिम अली शाह साहब। कासिम भाई, सवाल पूछा मैंने ब्रेक से पहले। ताबिश भाई देखिए, मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूं कि एक शख्स में 5 टैलेंट हैं। हाँ मुमकिन है कि ड्राइविंग सीट पे एक टैलेंट है, वक्त के साथ ड्राइवर चेंज हो जाए। हाँ, और ये लाइफ है, लाइफ में रोल प्ले जो है वो चेंज होता रहता है। शेक्सपियर भी वो निकल के, मैंने बताया, कमरे से निकला है क्लासरूम से, तो फौरन जाके ड्रामे नहीं लिखने लग पड़ा, वो स्टेज पे पर्दा गिराने उठाने की जॉब करने लग पड़ा। लेकिन ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी थी, उसने देखा कि ये जो रोल प्ले है ना, ये गलत है, ये एक्टर गलत है, ये डायलॉग गलत बोला है। करते 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 करते, कोई डिग्री नहीं है, कोई एमए अंग्रेजी नहीं किया उसने, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन के बाद दुनिया को 32 ड्रामे लिख के देता है। आज शेक्सपियर के बगैर एमए अंग्रेजी नहीं होता, नहीं होता, इसके बगैर नहीं होता। सो ये सारी की सारी किस्तें हैं, एपिसोड्स हैं, एक चल रही है, दूसरी चल रही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आज आप ये कर रहे हैं और 10 साल बाद भी ये कर रहे होंगे। नहीं कह सकते। मैं भी ये नहीं कह सकता कि आज मैं ये हूँ और 10 साल बाद ये हूँगा। 15-20 साल पहले वाला मेरा स्टूडेंट अगर मुझे मिलता है, वो कहता है सर मैं तो उस मैथ के टीचर को जानता हूँ, वाह, जिससे मैंने मैथ पढ़ा है, जिससे फिजिक्स पढ़ी है। ये जो नया मेरे सामने आया, ये जो नई एंट्री है ना, ये सिर्फ अक्षय खन्ना की नहीं होती, आपकी मेरी भी होती है। अक्षय खन्ना की एंट्री पे आपने, मैंने थोड़ा रिसर्च कर लिया, आपने वो गाना जो है वो F9LNA क्या है वो गाना? फसला। फसला, हाँ। इट्स नॉट फासला, फसला है वो। फसला। असल में उसमें जो 9 है ना, वो अरेबिक का वर्ड है, और इस फसला का अगर मैं इसे कहूँ तो फासला लगता है। फासले का मतलब लगता है कि दूरी है। हाँ, यहाँ पर दूरी खत्म होना है, फसला। फसला ये है, 2 लोगों की दूरी खत्म हुई और फेस्टिवल स्टार्ट हो गया, पार्टी स्टार्ट होगी, मजा आया ना? निकाह हुआ, निकाह को फसला कहते हैं बेसिकली। फसला हुआ, पार्टी स्टार्ट हो, पार्टी स्टार्ट हो गई जी, और ये फसला है बेसिकली। अच्छा, तो एंट्री सिर्फ अक्षय खन्ना की नहीं होती, कुदरत आपको कई बार मौका देती है कि आप लाइफ में दोबारा एंट्री Comeback करें करें। और मनवाएं अपना आप। बेशक बेशक। कासिम भाई, क्योंकि आप आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मोटिवेशनल बातें और यानी इखलाकी बातें ही होती रहें। हमारा एक सेगमेंट है नज़रबंद। हम चाहते हैं, आपने इतना कुछ देख लिया है कि आपकी नज़रें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाए। नज़रबंद में होगा ये, आप मास्क पहनेंगे चश्मे के बगैर, क्योंकि कुछ देखना नहीं है, और यहाँ पर कुछ तस्वीर आएंगी कासिम भाई जिसकी ताब आप नहीं ला सकते। हम लोग देखेंगे, आपसे सवाल करेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, और हम पहुंच जाएंगे वहां तक जहां तक आपको पहुंचाना है। ओके। मार्फत की मंजिलें तय करते। ओह, पहन लीजिए, आपको एक मुल्क का मुस्तकबिल नजर आएगा। तस्वीर लगाओ बेटा। ओ हो, तौबा तौबा तौबा। कासिम भाई, ये चीज आ गई है, एक चीज है। ये घर में कहाँ होती है? ये घर में जगह जगह होती है, जहां जगह कुछ इंपॉर्टेंट हो वहां होती है। और ये किस इस्तेमाल में आती है? महफूज करने के। महसूस करने के, महसूस नहीं, महफूज। महफूज करने के लिए इस्तेमाल में आती है। महसूस तो आप कर सकते हैं। और ज्यादातर इसको कौन इस्तेमाल करता है? सभी इस्तेमाल करते हैं दुनिया में, तो सभी, कोई ऐसा नहीं है खास घर में बंदा है जो इसको इस्तेमाल करेगा। और इस चीज का इस्तेमाल क्या इस पूरे हमारे सेट पे भी कहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं तो हो रहा है, कहीं ना कहीं तो हो रहा है। कुछ जगह हैं जहां मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। इसको दबा के इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हाँ, इस्तेमाल से पहले इसको खोलना पड़ता है। इसको तो हर चीज खोलना को पड़ता है? खोलना पड़ता है। अच्छा जी। किस्मत के ऊपर भी ये पड़ सकती है। अच्छा, किस्मत अक्सर पड़ लोगों की सकती है? शिकायत होती है, मेरी किस्मत पे ये पड़ गया। अच्छा, किस्मत पे भी पड़ सकती है। आपने लोगों को ये अक्सर इसको खोलना सिखाया। अच्छा, मैंने खोलना सिखाया? आप अक्सर लोग कहते हैं यार कासिम अली शाह साहब ने हमें खोलना सिखाया। ये खोलना सिखाया, मतलब आप देखेंगे, आप बोलेंगे तुमने ताबिश, तुम सच कह रहे थे। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ ताबिश भाई, ये बड़ा मुश्किल सा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, किस्मत पर क्या चीज पड़ जाती है अक्सर? किस्मत पे बदकिस्मती पड़ती है। अच्छा हाँ, लानत भी पड़ जाती है। लानत तो इंसान पे पड़ जाती है। होता है ना, वो अक्सर शिकायत करते हैं, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी किस्मत पे डैश पड़े हुए।
मेरा ख्याल है कि किस्मत पे अगर ये पड़ती है और घर में कई जगह पे होता है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, ये खुल जाता है। अगर खुल जाता है, ये बिल्कुल खुल जाता है। हाँ, हल्का ये ताला है, ताला है। पहने रहिएगा, 2 तस्वीरें और आएंगी। किस्मत में पड़ जाते हैं, ताले पड़े हैं किस्मत में। ऐसा अगली तस्वीर दिखाओ बेटा, कुछ मुश्किल दिखाओ, तड़पाओ तो मुझे। वाह, करने की चीज है। हर कोई करता है, हर कोई करता है, हर कोई नहीं करता। कुछ लोगों को कहते हैं भाई तू ये तो कर, एटलीस्ट वो नहीं कर पाते। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, या सारे बहुत करते हैं, कर करके थक जाते हैं, कर करके आगे निकल जाते हैं, कर करके आगे निकल जाते हैं। हाँ, कर करके गिर ऊपर चले जाते हैं, कर करके इतना करते हैं ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। हाँ, आपने भी किया, मैं भी करता हूँ। वाह, और ये बच्चे भी कर रहे होंगे। यहां तो नहीं कर रहे, मगर जहां जहां अपनी फील्ड में जाएंगे करेंगे। अच्छा, कुछ लड़के कर रहे हैं, यहां बैठ के भी कर रहे हैं, मगर उनसे हो नहीं रहा। और ऐसा होता है कि कुछ लोग कर ही नहीं सकते, वो सुस्त होते हैं। बात तो ठीक है, सुनने में अजीब कोशिश है, कोशिश है। लगाओ बेटा, आपने बहुत अच्छा गेस किया। वाह 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 वाह। कासिम भाई, ये वो जगह है, जगह है। अच्छा जी, जगह है, जगह है, जगह जहाँ कोई- आप जाके आप भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। आप या किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। हाय, लेकिन अगर यहां पे किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया। अच्छा जी। हाँ, अच्छा, ये कह लीजिए कि कोई ताकत वाली जगह है जहां पर ताकत होती है। कोई ताकत? ये ताकत नहीं, यहाँ कोई ताकत, यहाँ ताकत खत्म ताकत होने के का बाद ईवान इंसान नहीं है, ताकत का ईवान नहीं है। नहीं, ताकत खत्म हो जाती है तो यहाँ चला जाता है इंसान। और ये रोज रात को जाते हैं इस पे? नहीं नहीं नहीं, मगर जो यहाँ चला जाता है उसका दिन नहीं होता। और क्या जिंदगी में सिर्फ एक ही बार जाते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं तो कितनी बार गया हूँ, कितनी बार गया हूँ। मैं जाता भी हूँ, आता भी हूँ, मगर कभी ऐसा होगा कि मैं जाऊंगा, आऊंगा नहीं। आप कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं? मैं कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ। वो तो शेर अफजल नियाजी की तरफ इशारा कर दिया, पीछे बने नहीं। हाँ हाँ, यहाँ बैठा हूँ मैं। कब्रिस्तान है, बिल्कुल सही कहा आपने। वाह वाह, उठा लीजिए कासिम भाई। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा कासिम भाई, बहुत जल्दी। अच्छा कासिम भाई, इनाम कहाँ पर है? इसका इनाम बस ये है कि बस तालियां बज गई, खुश हो गए हम सब, रेटिंग आ गई शो की। कासिम भाई, ऐसा है, जाने से पहले 2 सवाल आपसे पूछूंगा, मुख्तसरन जवाब एक्सपेक्ट करता हूं। एक तो ये कि कामयाब होने की सारी बातें आपने बता दी, नाकाम हो जाएं तो क्या करें? नाकाम हो जाए तो फौरी तौर पे मुड़ के देखें गलती क्या की है। ठीक, जिंदगी में या अर्निंग होती है या लर्निंग होती है। ये तो रिजवान ने भी कहा है, रिजवान ने भी कहा है। बहुत ठीक। और जो लर्निंग है, मेरा ये मानना है, इवन ये किताबी बात भी है और एक ऑब्जर्वेशन है, आज तक किसी शख्स ने ताबिश भाई कामयाबी से नहीं सीखा, नाकामी से सीखा। बेशक, बहुत ठीक बात की आपने। और अगर आप अपनी नाकामी से सीखते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, आप लर्न करते हैं अपनी गलती से, वो सबक जो है बड़ा कीमती होता है। ठीक है, आपने ब्लंडर मारा, गलती की, सीखा, आगे चल पड़े। बहुत अच्छी बात। आखिरी बात, शो खत्म करेंगे, इस बात पे तमाम गेस्ट से ये सवाल करता हूँ, अपने हजारों करोड़ों फैंस के अंदर से अगर एक खामी आप खत्म कर सकें तो वो क्या खामी होगी अपने फैंस के अंदर, जिन पे आपकी इजारादारी, जो आपकी सुनते? मेरा ख्याल है मैं सबसे ज्यादा जो बात करता हूँ ना, ये कहता हूँ, वो मैं सीखने की बात करता हूँ। अगर मैं 1 लाइन एक बात कहूँ, ये सारा सफ़र जो है, जो पढ़ाने का सफ़र था, आज भी मेरी शनाख्त उस्ताद के तौर पे, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे है, लेकिन ये मोटिवेशन सीखने की है, लर्न करने की है, जिसके आज मीडियम्स बड़े ज़्यादा हैं। किताब से बढ़ के दुनिया में ऑडियो बुक्स आ चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज आ चुकी हैं, ट्रैवल से सीखते हैं, कंपनी से सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं, बेशक बेशक, जिंदगी से सीखते हैं, और आपका प्रोग्राम भी बहुत कुछ सिखाता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया कासिम भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। खवातीनो हजरात, 12 बजने वाले हैं, आपकी घड़ियों में सोइएगा, पाकिस्तान के लिए उठकर कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।